अच्छा, रुकिया के दौरान रोने की, उदासी की और इन चीज़ों की कैफियत क्यों होती है ज़्यादा? वो इसलिए होती है सुभान अल्लाह के जैसे हम किसी चीज़ को, यानी दो जानों को, उनको एक जान को दूसरी जान से अलग करें ना, तो वो उसकी जो कैफियत है ना वो उदासी की हो जाती है कि वो मरने वाला हो जाता है कि यार ये मुझसे क्यों अलग हो रहा है। इसी तरह ये जो शयातीन है, जिन्नात हैं, ये यूज टू हो जाते हैं किसी भी इंसान के साथ रहते हुए। जब उनको एक लंबा अरसा गुजर जाए और जब आप इस दौरान उसका इलाज करते हैं तो वो यकीनन उसके जिस्म से वो जब अलग होता है ना, तो जो जिस जिस्म के ऊपर वो मुसल्लत होता है उस जिस्म को उदासी की कैफियत में वो दाखिल कर देता है। आप दूसरे लफ्जों में इसको कह लें कि ये डिप्रेशन आप कह लें, यानी उसको उस ऐसी कैफियत में, चूंकि एक आदत बनी हुई है एक लंबे अरसे से एक ही कैफियत में रहने की, जब वो उसमें से निकलता है तो उसकी ये कैफियत होती है। और सम टाइम, जैसे बाजी ने बताया ना कि मेरे सीने पे बोझ बहुत ज्यादा हो जाता है और शिद्दत होती है, मसला होता है कि सांस आता नहीं है, सांस रुक जाता है, सांस रुक जाता है। तो ये जो चीज है ये उस चीज को, दैट्स मीन कि हमने उसको एग्जैक्ट हिट किया है, हमने उस मुसल्लत शुदा जिन को, हमने जो जिस्म के ऊपर मुसल्लत है उसको हमने हिट किया है। कुरान करीम आपने पढ़ा, आपने जो बाल्टी वाला मैंने प्रोसीजर बताया वो किया, नहाने वाला प्रोसीजर किया, लेप वाला प्रोसीजर किया, जितने भी प्रोसेस किए ना, उसमें अल्लाह के फजल से हम अपने उस टारगेट को, हम मतलब उस टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं तेजी के साथ। तो अब हमने आगे जो है ना वो ये करना है